हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंटीग्रेटेड फोकस। बहुत दिनों से मैंने वीडियो नहीं अपलोड किए, बहुत दिनों से क्या मंथ हो गए होंगे। तो अब हम ऑडिटिंग की नई सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। हमने अभी तक दो दो सब्जेक्ट कवर किए हैं। अब हमारा न्यू जो प्लेलिस्ट होगा वो ऑडिटिंग पे होगा। सो आज मैं इंट्रोडक्शन स्टार्ट करूँगी, ऑडिटिंग क्या होती है और ऑडिट और ऑडिटर ये सब क्या होते हैं, न्यू टर्म्स। तो ऑडिटिंग जो है इसकी ओरिजिन जो है लैटिन वर्ड से हुई। लैटिन वर्ड ऑडियर से, जिसका मतलब होता है टू हियर। टू हियर यानी कि सुनना। तो ये ऑडिटिंग का मतलब सुनना। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम ऑडिटिंग, तो ये तो हमें इतनी पूरी बुक पढ़नी है, इसको सुन के हम कैसे कर सकते हैं? क्यों ऐसा पुराने ज़माने में होता था, जब जब ट्रांजैक्शन छोटी होती थी, स्मॉल स्केल पे जो है बिज़नेस चलती थी, तो तब पॉसिबल था। लेकिन अब जो है ऑडिटिंग ये पूरा रिटेन और प्रैक्टिकल तरीके से होता है। यानी कि इसे ऑडिटर को ऑडिट रिपोर्ट भी तैयार करनी पड़ती है। बहुत सारे ऑडिटिंग के काम होते हैं जो हम आगे कवर करेंगे। फ़िलहाल हम ऑडिटिंग का मतलब समझते हैं कि ऑडिटिंग की मीनिंग देख ली हम। अब डेफिनेशन पे चलते हैं। आरबी बोस जो हैं उन्होंने कहा है कि ऑडिटिंग में बी सेट टू बी द वेरिफिकेशन ऑफ द एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। मीन्स ऑडिट को क्या कहा जा सकता है? वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन यानी कि चेक करना, जांच करना। क्या चेक करना? कि जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं बिजनेस में, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, वो कितना एक्यूरेट है, कितना करेक्ट है, उसकी एक्यूरेसी और अकाउंट करेक्टनेस को चेक करना। और ये चेक कौन करेगा? इंडिपेंडेंट पर्सन, यानी कि जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, जो कि कंपनी से रिलेटेड नहीं है। और ऑडिटर जो होता है वो सीए क्वालिफाइड होना चाहिए, सीए इन प्रैक्टिस होना चाहिए। तो इंडिपेंडेंट पर्सन, क्वालिफाइड, जो क्वालिफाइड हो जॉब के लिए, एंड नॉट इन एनी वे कनेक्टेड विद द प्रिपरेशन ऑफ सच अकाउंट्स। यानी कि बिजनेस में जो भी अकाउंट्स बन रही हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, फाइनल अकाउंट बन रही है, वो किसी भी तरीके से उससे रिलेटेड ना हो, वो इम्पार्शियल तरीके से अपनी रिपोर्ट तैयार करे, वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन हो। और जनरली ये सीए ही होते हैं। तो ये तो हमने समझ लिया आरबी बोस के अनुसार कि ऑडिटिंग क्या होती है, ऑडिट क्या होता है। बट इसमें हमें पूरी मीनिंग नहीं समझ में आई। हमने बस ये समझा कि हाँ, ऑडिट कौन करता है और वेरिफिकेशन करता है, एक्यूरेसी एंड अकाउंटेंसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। लेकिन इसको डिटेल में जो है ए के चंदा ने बताया है। अकॉर्डिंग टू ए के चंदा, ऑडिट इज़ नॉट एन इंक्विजिशन एंड इट्स मिशन इज़ वन ऑफ फॉल्ट फाइंडिंग। यानी कि ऑडिट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हमें गलतियाँ ढूंढ के निकालनी हैं और उसे कंपनी को बताना है। इट इज़ मोर देन डैट। उसको नोटिस देनी पड़ेगी एडमिनिस्ट्रेशन की, लुक इन द रूल्स एंड रेगुलेशन एंड लैप्सेस। मतलब जो भी लूप होल जो भी कमियां हैं, उन सबको डिस्कवर करके उसको उनको बताना पड़ेगा और सजेशन देनी पड़ेगी, जो भी पॉसिबल वे हैं कि इसको जो भी फ्रॉड एंड एरर है उसको किस तरीके से हम लोग मिनिमाइज़ कर सकें, प्रिवेंट कर सकें, और अच्छी तरीके से प्लान्स एंड पॉलिसी को इफ़िशियंट तरीके से, इकोनॉमी तरीके से हम कंपनी में चला सकें, अकॉर्डिंग टू ए के चंदा। क्योंकि ऑडिटिंग को आरबी बोस और ए के चंदा ने कैसे डिफ़ाइन किया था, ऐसे ही बहुत सारे स्कॉलर्स ने अपने अपने ओपिनियन, अपने अपने डेफिनेशन दी हैं, जिसमें जो है सिमिलर थिंग निकल के आती है, वो ये 4 पॉइंट में कवर किया गया है। कि ऑडिटिंग क्या होती है? ऑडिटिंग क्या है? एक इंटेलिजेंट एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन है बुक्स ऑफ अकाउंट का, जो कि बिजनेस की होती हैं। तो बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट को क्रिटिकली इंटेलिजेंट तरीके से एग्जामिन किया जाता है, चेक किया जाता है, जो कि एक इंडिपेंडेंट पर्सन करता है या बॉडी ऑफ पर्सन करता है, जैसे कि सीए। किसकी हेल्प से करता है? वाउचर। वाउचर की हम पूरी अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। वाउचर क्या होता है? ये एक टाइप का डॉक्यूमेंट, इनवॉइस या बिल होती है। तो वाउचर से मैच करके डॉक्यूमेंट्स, इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन जो भी अथॉरिटी देगी, उन सब से मैच करके हम देखेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट सही है कि नहीं। द ऑडिटर में सेटिस्फाई हिमसेल्फ, वो खुद को सेटिस्फाई करेगा कि उसकी ऑथेंटिसिटी यानी कि वो करेक्टनेस है कि नहीं, फाइनेंशियल अकाउंट जो भी फिक्स टर्म में है। और रिपोर्ट तैयार करेगा कि बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये दोनों जो है ट्रू एंड फेयर व्यू अपना दर्शा रही हैं कि नहीं, यानी कि ये दोनों करेक्ट हैं कि नहीं, फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की अच्छी बता रही है कि नहीं। और थर्ड है कि द अकाउंट हैव बीन प्रिपेयर्ड इन द कन्फर्मिटी विद द लॉ, यानी कि कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग और बाकी जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोविज़न है उसके हिसाब से कंपनी के सारे अकाउंट्स जो हैं वो प्रिपेयर हुए हैं कि नहीं। तो ये हो गया हमारा समरी कि हमने ऑडिटिंग को कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं और मीनिंग किस तरीके से हम प्रेजेंट कर सकते हैं। हम नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे स्कोप और ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज एंड लिमिटेशन। ओके फ्रेंड्स,
टेक केयर, बाय बाय।